सर जब मैंने उनको पूछा कि खाने पीने का ये परहेज हम करें, कह रहे जी इससे कुछ फायदा नहीं होगा, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाओगे। रात को टाइम से सोना शुरू करो, सुबह टाइम से उठना शुरू करो, डेली योगा शुरू करो, खुश रहो। 6 कीमो हुई, 17 इम्यून लगे, 20 रेडिएशन लगी, सर्जरी हुई। मैं 2-3 महीने ठीक थी, उसके बाद फिर मुझे लंग्स में चला गया। 40 लाख रुपए लगा के कहाँ चला गया? लंग्स में, पहले ब्रेस्ट में था, अब लंग्स में चला गया है। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि आप 4th स्टेज पे हो और कीमो के अलावा आपको कोई इलाज नहीं है। अभी मैं 4 कीमो लगवा के 10 लाख वहां देके अब यहाँ आ गई हूँ। 40, 10, 50 लाख, इतने लाखों रुपए क्यों और लगाए? अभी भी वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। एज कितनी है आपकी? 40। अब हमने ये तो पूछा था कि वो जो आपने सब ठीक कर दिया तो दोबारा क्यों आया? कहते जी पहले क्यों आया था? आपने बोला कि मैंने 40-50 लाख रुपए लगा दिया, अब मुझे दोबारा कैंसर क्यों आया? तो उन्होंने क्या बोला कि पहले क्यों आया था? जब पहले आ सकते तो दूसरी बार भी आ सकते। तो यही तो मैं बोलता हूँ, यही तो मैं इतने सालों चीखता हूँ कि खाने पे काम करो, लाइफस्टाइल पे काम करो, नकली चीजें खाना बंद करो, रात को टाइम से सोना शुरू करो, सुबह टाइम से उठना शुरू करो, डेली योगा शुरू करो, खुश रहो, तो कैंसर भाग जाता है। कैंसर कोई चीज थोड़ी है, आप ही का सेल तो है जिसकी प्रकृति बदली। आप वापस अपनी प्रकृति बदलो, उसकी प्रकृति बदल जाएगी। सर जब मैंने उनको पूछा कि खाने पीने का ये परहेज हम करें, कह रहे जी इससे कुछ फायदा नहीं होगा, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाओगे। नहीं सर, अब तो पॉजिटिव होके ही आए हैं, अब तो ये सोच के आए हैं कि ठीक होना है और यहीं से होना है। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।